ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पांचवा अध्याय। ऋषभ जी द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश देकर स्वयं संन्यास ग्रहण। श्री ऋषभ देव जी ने कहा, पुत्रों, इस मृत्यु लोक में मनुष्य को ईश्वर ने जो जय शरीर दिया है, उसके निरंतर विषय भोगों में लिप्त रहने से जय शरीर शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। इसलिए विषय भोगों से सदैव दूर रहो। ऐसा भोग विलास तो विष्ठा खाने वाले सूअर और कुत्ते ही किया करते हैं। इस शरीर से तो सदैव दिव्य तपों को ही करना चाहिए। तप करने से अंतःकरण शुद्ध होता है और शुद्ध हृदय से ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में महापुरुषों की सेवा को ही मुक्ति का मार्ग बताया गया है और स्त्री का संग करके विषय भोग में लिप्त रहने वाले व्यक्ति को नरक प्राप्त होता है। महापुरुष वे लोग होते हैं जो समान भाव से परम शांति के साथ क्रोध की पूरी तरह से को जीतकर सबके हित चिंतक और सदाचारी होते हैं। मनुष्य कुकर्म में प्रवृत्त तभी होता है जब वह इंद्रियों के वश में होकर प्रमादी हो जाता है। यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसी के कारण आत्मा को असत्य का मार्ग और दुख पहुंचाने वाला शरीर प्राप्त होता है। जब तक मनुष्य को आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होता, तभी तक अज्ञान वश वह संसारिक मोह माया में फंसकर अपने शरीर को ही प्रमुख मानता है और उसी की संतुष्टि में लगा रहता है। जब तक उसके मन में लौकिक वासनाएं बनी रहती है, तभी तक उसे देह का बंधन भी घेरे रहता है। इसलिए जब तक जीव के मन में आत्मा के द्वारा परम तत्व परमात्मा को पाने की जिज्ञासा नहीं होती, तब तक वह देह बंधन से कभी नहीं छूट पाता। जब तक जीव स्वार्थ में लिप्त होकर इंद्रियों के प्रभाव को झूठा अथवा असत्य नहीं मानता, तब तक वह आत्म स्वरूप को स्मृति को भूलकर अज्ञान के कारण घर गृहस्थी और अपने परिवार में के सदस्यों के बारे में ही सोचता रहता है तथा विविध प्रकार के दुखों को उठाता है। प्रिय पुत्रों, ज्ञानी उस जन स्त्री पुरुष के मध्य दाम्पत्य भाव को ही स्थूल ग्रंथि मानते हैं। एक दूसरे के प्रति शरीर मोह ही उन्हें इस संसार के बंधनों से मुक्त नहीं होने देता। वह उसे मैं और मेरेपन की भावना से बांधे रखता है, परंतु जिस समय कर्म वासनाओं से बिरकत होने लगती है, तभी उसे जय दाम्पत्य मोह भी असत्य लगने लगता है। तब वह इस अहंकार को के जय मेरा है छोड़कर सभी संसारिक बंधनों में से मुक्त होने के लिए छटपटाने लगता है और आत्म स्वरूप के साथ तादात्म्य स्थापित करके परम पद पाने का प्रयत्न करता है। जो व्यक्ति इस संसार सागर से पार होकर भगवान श्रीहरि के लोक में जाने का इच्छुक है, उसे धैर्य, उद्यम और सात्विक गुणों के साथ आत्मा और परमात्मा के जो को जानना चाहिए। जो लोग श्रीहरि में पूर्ण भक्ति भाव रखते हैं, सदा उसका स्मरण करते हैं, तृष्णाओं का त्याग करते हैं, दुख सुख में समान भाव रखते हैं, सभी प्रकार के द्वंद्वों से बंधे रहते हैं, उन्हें निश्चय ही आवागमन के चक्कर से मुक्त मिलती है। किंतु जो ऐसा नहीं करते, वह निश्चित रूप से विविध जोनियों में पड़कर दारुण दुख सहते हैं। इस संसार में जो जन्म लेकर आते हैं, उन्हें कर्म तो करने ही पड़ते हैं, परंतु कर्म वही श्रेष्ठ है जो प्रभु श्री हरि को समर्पण भाव से किया जाए। कथाएं वह ही उत्तम है जो श्री हरि की लीलाओं का गुणगान करती हों। उनके श्रवण से प्रभु में भक्ति का और उनके चरण कमलों में समर्पित होने का भाव जागृत होता रहो, और जय भाव ही भवसागर से पार ले जाने वाला है। जय शरीर मेरा अपना नहीं है, जय घर भी मेरा अपना नहीं है,
जे परिजन भी मेरे अपने नहीं हैं, जय इच्छाएं भी मेरी अपनी नहीं है। जो कुछ भी आँखों से दिखाई देता है सब उसी परमात्मा की माया का प्रतिरूप है। ऐसा मानकर जो जीव संसार में रहकर भी संसार से विलग रहता है, उसे श्रीहरि अपने धाम ले जाने के विलंब नहीं कर लगाते। उसे जीवन मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाती है। सत्य पुरुषों के वचनों में यथार्थ बुद्धि रखने से, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने से, कर्तव्य पालन में निरंतर सावधान रहने से, वाणी के संयम से, सर्वत्र परमात्मा की ही सत्ता को देखने से, अनुभवों और योग साधना से अपने अहंकार को प्रभु में लीन कर देने से परम पद की प्राप्ति होती है। मनुष्य को चाहिए कि अज्ञान से प्राप्त इस हृदय ग्रंथि को सत्य ज्ञान के चाकू से काट दें, क्योंकि भौतिक कर्मों का उद्गम यही से होता है। साधना के द्वारा और निष्काम भक्ति के द्वारा इस ग्रंथि को खोलकर फेंका जा सकता है। पुत्रों, जिसको श्रीहरि के लोक की इच्छा हो और परमात्मा के स्नेह को पाने को ही जो पुरुषार्थ मानता हो, वह यदि राजा है तो अपनी प्रजा को, गुरु है तो अपने शिष्यों को, पिता है तो अपने पुत्रों को ऐसी शिक्षा दे। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।